हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में संविधान के टॉप 25 अनुच्छेद हम पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने 25 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम 25 अनुच्छेद ही आपको बताएंगे। मैक्सिमम हम इस वीडियो में आपको 75 अनुच्छेद पढ़ाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में वही अनुच्छेद लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप चाहे स्टेट लेवल की परीक्षा देने जा रहे हो या सेंट्रल लेवल की परीक्षा देने जा रहे हो, आप किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को 100% मिलने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे स्टार लगा लीजिए। फ्रेंड्स, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसको देने जाएंगे, फ्रेंड्स आपको किसी ना किसी शिफ्ट में अस्पृश्यता का अंत के बारे में पूछा ही जरूर जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में अनुच्छेद 29 बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है या फिर उपाधियों के बारे में बताया गया? किसी भी प्रकार से प्रश्न आए तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 55 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 55 में इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति के बारे में बताया गया है। और निर्वाचन की अगर बात करें, सिर्फ निर्वाचन की बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचन पद है। और आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, हम बता चुके हैं आपको इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये प्रश्न पढ़ के ही एग्जाम देने जाना है। और मैं बताता हूँ कि 1 से 2 प्रश्न आपको 100% मिलने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद डी में 26 में क्या बताया गया है? तो आपको बता देते हैं कि 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 26 भी धार्मिक स्वतंत्रताओं से रिलेटिव होगा। अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो मैं आपको बता देता हूं कि 2 प्रकार की रिट लगती हैं। एक तो सुप्रीम एससी लगाता है, मतलब हाई कोर्ट लगाता है, और एक तो एचसी लगाता है। एचसी और एससी लगाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट लगाता है। तो इसमें जो हाई कोर्ट लगाता है वो अनुच्छेद 226 के तहत लगाता है, और जो एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट लगाता है वो अनुच्छेद 32 के तहत लगाता है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो आपको ऑप्शन में ये दोनों साथ में नहीं मिलेंगे, या तो फिर हाई कोर्ट वाला मिलेगा या तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट वाला मिलेगा। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा है, तो अनुच्छेद 32 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में क्या है, तो हमने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताया था आपको, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में क्या है, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किया गया है? तो अब आपको तो पता ही चल ही गया होगा कि अनुच्छेद 44, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 66 में क्या है, तो आपको बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। और अनुच्छेद 55 में क्या है, तो आपको अभी हमने बताया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति है। और अनुच्छेद 56 में क्या है, तो राष्ट्रपति कार्यकाल बताया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो हम आपको बता देते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 24 में क्या है, तो अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं। कारखाने में काम नहीं करा सकते हैं, इसका प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है।
अनुच्छेद 78 की बात करें तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाई समान नागरिक संहिता में सभी को क्या है, सभी के कर्तव्य हैं, तो प्रधानमंत्री के भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होंगे ही होंगे। अनुच्छेद 7 में, अनुच्छेद 78 में ये इसका प्रावधान किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो निर्वाचन मंडल हमने अभी बताया था कि निर्वाचन रीति किसमें है, तो 55 में है। निर्वाचन मंडल हमने अभी बताया था कि अनुच्छेद 54 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा राइट आंसर है। अनुच्छेद 15 की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी प्रकार से हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लिंग, जाति, धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 की बात करें तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हम आपको फ्रेंड्स वही बता रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। हमने भी बताया था कि राष्ट्रपति किस में होगा, 52 में होगा। 54 में क्या होगा, निर्वाचन मंडल होगा। 55 में क्या होगा, निर्वाचन रीति होगी। और हम आपको बताते हैं कि इसमें अनुच्छेद 61 है। 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग बताया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग बताया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 56। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है? तो हमने अभी बताया था, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया था? तो अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रताओं का प्रावधान बताया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, इसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 64 में हमारे क्या बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये अनुच्छेद 64 में बताया गया है। मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि 63 में क्या बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा। अगर बात करते हैं कि अनुच्छेद 78 में क्या है, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के संबंध में संरक्षण बताया गया है। अपराधियों के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमने बताया था कि 26 में क्या है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रताओं से संबंधित है। अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बात की गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में अनुच्छेद 51 में बात की गई है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 72। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में प्रावधान है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में प्रावधान है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 44 तो हमने आपको बता ही दिया है कि अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 79 में आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 79 में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। अगर बात करें कि पदेन सभापति तो अनुच्छेद 64 में हो जाएगा, लेकिन सभापति की बात करें तो अनुच्छेद 89 में हो जाएगा। और महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया, तो हमारा राइट आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन के बारे में बताया गया है? तो संसद के गठन के बारे में बताया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 79, हमारे संसद के गठन के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 80 में क्या है, 80 में हमारी राज्यसभा है, और 81 में क्या है, 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो अभी हमने बताया था धार्मिक स्वतंत्रताओं के प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 64 में हमने बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, ये हमने भी बता दिया है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? तो हमने भी बताया था अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 में इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 18 में क्या है,
तो अभी हमने बताया था 18 में क्या है, उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है, उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 26 हमने अभी बताया था कि धार्मिक स्वतंत्रताओं से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG या फिर कैग का उल्लेख किया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में प्रावधान है? तो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और बात कर लेते हैं, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। फ्रेंड्स इसमें आप कंफ्यूज मत होना। देखिए हम इसको बता देते हैं आपको कैसे याद करना है। अनुच्छेद जो 123 में है वो राष्ट्रपति है। आपको पता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, राज्यपाल से बड़ा होता है। तो यहाँ पे पहले कौन आएगा, पहले आएगा राष्ट्रपति। इसका मतलब पहले आएगा 123, बाद में आएगा 213। ये और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 110 में क्या है, तो धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से इंडिया से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 7 में इंडिया से पाकिस्तान जाने के वालों की नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आने वालों की नागरिकता का प्रावधान, तो हमारा अनुच्छेद 6 हो जाएगा ये। और इसमें हमारा अगर राइट आंसर पूछा जाए तो अनुच्छेद 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया? तो हमने अभी बता दिया है अनुच्छेद 51 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 में क्या है, तो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। 55 में क्या है, तो निर्वाचन रीति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? राष्ट्रपति, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, राष्ट्रपति नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति हमने बताया है कहाँ से, 52 से 61 तक है। तो यहाँ पे कोई भी अनुच्छेद 52 से 61 तक नहीं दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हम जानते हैं कि अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगर बात कर लेते हैं 89 में क्या है, तो हमने भी बताया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये अनुच्छेद 89 में है। और अनुच्छेद 32 में है, SC जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगर 18 की बात करें तो उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद हमारा 89 हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स इस प्रकार लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल, फ्रेंड्स ये प्रश्न थोड़ा गलत हमें लग रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 89, इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण हमारा अनुच्छेद 112 में आता है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है? फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। अनुच्छेद 101 में क्या है, तो GST का प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो अनुच्छेद 368 में क्या बताया गया है, तो संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगर अनुच्छेद 156 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। ये आपका होमवर्क है फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का विवरण है? यह आपका पहला प्रश्न है। नंबर 2, राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद में जारी करते हैं? यह आपका दूसरा प्रश्न है। इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे